मैंने अभी अभी नशा मुक्ति केंद्र जाना शुरू किया था, लेकिन अब बहुत हो चुका। मैं नशेड़ी ही ठीक हूँ। ऐसी मूवीज को मुकेश जैसे लोग ही झेल सकते हैं। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। साला इसे तो मुकेश भी नहीं झेल सका। तो ऐसा क्या है इस सिनेमा में जिसे देखने के बाद नशेड़ी का भी नशा उतर जाए? तो फिर चलो शुरू करते हैं इसकी कहानी से ही। तो हाँ, हमेशा की तरह एक हीरो है जो एक नंबर का लड़कीबाज है। इसका बस एक ही काम है, लड़की पटाना, फिर उसके साथ डांस करना, फिर दूसरी लड़की पटाना, उसके साथ डांस करना, फिर तीसरी लड़की पटा के तीनों के साथ थ्रीसम वाला डांस करना। दूसरी तरफ हीरो की दादी है, जिसका पति यानी कि हीरो का दादाजी कई साल पहले एक मेले में बिछड़ गया था। अब अपना हीरो इस मेले में बिछड़े हुए दादाजी को ढूंढने निकल पड़ता है। फिर पता चलता है दादाजी तो मर चुके हैं। दादाजी तो अब भूत बन चुके हैं। अब इस भूतिया दादाजी को हीरो के दादी के साथ कबड्डी कबड्डी खेलना है, और वहाँ दादी भी कब से दादाजी के साथ कबड्डी खेलने के लिए तैयार है, लेकिन हीरो इसके खिलाफ है। हीरो का कहना है भूत और इंसान कभी एक नहीं हो सकते। फिर हीरो और भूत की लड़ाई हो जाती है, और हमेशा की तरह आखिर में जीत हीरो की होती है। तो हाँ, यही है राजा साहब की कहानी। माना कि एग्जैक्टली ऐसी कहानी तो नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा कुछ 19-20 का है तो फर्क होगा। खैर, ये कहानी सुनने में जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही घटिया ये बड़े पर्दे पर देखने में लगती है। सबसे पहले तो इस मूवी का नाम ही गलत है, दी राजा साहब। जिस हिसाब से इस मूवी में 3 हीरोइंस हैं, जहाँ देखो बस वीएफएक्स वाले भूत ही भूत हैं, उस हिसाब से इस मूवी का नाम होना चाहिए था राजा साहब की आएगी बारात, भूतों ने किया लुंगी डांस लुंगी डांस। राजा साहब बोल के इन्होंने हमें ये जो भंगार मूवी दिखाई है, जीसस इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जैसे प्रभास की बाहुबली देख के हमें जो गूस बम आए थे, वैसे ही राजा साहब देख के आपको गू बम्स आएंगे। तो हाँ, प्रभास अब बिगेस्ट सुपरस्टार से बिगेस्ट हॉलीवुड स्टार बन चुका है। वैसे मुझे लगता है इसमें प्रभास की कोई गलती नहीं है। असल में प्रभास की शक्तियों का कोई और गलत इस्तेमाल कर रहा है। पहले उस ओम राउत ने प्रभास की चड्डी उतारी, अब मारुति सुजुकी ने प्रभास की पूरी इज्जत ही लूट ली। अब बस देखना ये होगा कि स्पिरिट में प्रभास कहीं मुंह दिखाने के लायक बचेगा या नहीं। अब तक लगभग सब ने प्रभास की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। एक राजा मौली ही थे जिन्होंने प्रभास की शक्तियों का सही इस्तेमाल किया, जैसे कि शाहरुख खान डीडीएलजे के लिए ही बने थे, सलमान खान तेरे नाम के लिए ही बने थे, अजय देवगन खैर वैसे तो ये बस विमल के ऐड करने के लिए बना है। वैसे ही प्रभास सिर्फ बाहुबली के लिए ही बने थे। प्रभास ना ही सलार के लिए बना है, प्रभास ना ही कल्कि के लिए बना है, ना ही वो स्पिरिट के लिए बने हैं, ना ही वो आदि पुरुष के लिए बने हैं, और ना ही वो इस राजा साहब के लिए बने हैं। प्रभास एक परिपक्व मर्द है। अगर आप प्रभास से कॉमेडी करवाओगे, उससे डांस करवाओगे, फिर अपना प्रभास मर्दों वाला प्रभास नहीं रहेगा, वो आधा अधूरा करण जौहर बन जाएगा। आप ये कह सकते हो कि बाहुबली के बाद अपना प्रभास काम वाली बाई बन चुका है। वो जो भी बनाएगा हमें खाना ही पड़ेगा। उसने आदि पुरुष जैसी बिना तड़के वाली दाल बनाई, हमने खाई, और अब ये राजा साहब जैसे बिना आलू वाली आलू की सब्जी बनाई, हमने वो भी खाई, और आगे भी प्रभास ऐसे बिना स्वाद वाली फिल्में बनाता रहेगा, और हम उन फिल्मों को चाट चाट कर खाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप मानो या ना मानो, हम सब प्रभास पगलू हैं। प्रभास को देखकर ही हमारा बड़ा हुआ है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? मतलब कि हम बड़े हुए हैं। अब बस मुझे अंदर से बुरा तो इस बात का लगता है कि प्रभास अब कितनी भी कोशिश कर ले, प्रभास अब बाप नहीं बन सकता। अरे मतलब ये वाला बाप नहीं, वो सुपरस्टार वाला बाप नहीं बन सकता। हम सब यहाँ बस इंतजार करते रहेंगे प्रभास के कमबैक होने का, और वहाँ प्रभास ऐसी फिल्में बना के हमारे पीछे से मारता रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ, अब 2026 में दुनिया खत्म हो या ना हो, लेकिन अब मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ ये देखने से अच्छा दुनिया खत्म होना ही ठीक रहेगा। अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, अब तो बस प्रभास की एक्टिंग से डर लगने लगा है। मतलब कि ये मूवी इतनी बुरी है कि आप अपना दिमाग घर पे छोड़कर जाओ, होटल में रख के जाओ, या फिर अपने दिमाग को हवेली में बंद करके इस मूवी को देखने जाओ, फिर भी ये मूवी दिमाग का भुसड़ा कर ही देती है। जैसे प्रभास ने आदि पुरुष के टाइम ओम राउत को रूम में बुलाकर ओम राउत की बांसुरी बजाई थी, वैसे ही राजा साहब के डायरेक्टर को ओयो रूम में बुलाकर उसकी बांसुरी तोड़ देनी चाहिए। मतलब कि पता नहीं आजकल हर किसी को ओम राउत जैसा ही क्यों बनना है। अरे बनना है तो राजा मौली जैसा बनो, जेम्स कैमरॉन जैसा बनो,
क्रिस्टोफर नोलन जैसा बनो। लेकिन नहीं, हमें तो बस ओम राउत जैसी ही गंदगी फैलानी है। इन्हें तो बस आदि पुरुष जैसी पैन इंडिया फिल्में बनानी है, फिर चाहे वो फिल्में दिखने में इंडियन पान मसाला की तरह क्यों ना हो। लेकिन फिर भी सबको प्रभास का ही घी निकालना है। अगर इंडिया का सबसे बड़ा एक्टर ही ऐसी फिल्में बनाएगा तो फिर हम इन जैसे छोटे मोटे एक्टरों से क्या ही उम्मीदें रख सकते हैं। अब तो मेरी प्रभास से बस एक ही शिकायत है, अरे प्रभास तू बड़ा कब होगा। यहाँ टॉक्सिक वालों ने डांसिंग कार दिखाई, यहाँ राजा साहब में तो 3 हीरोइंस थी। कम से कम यहाँ आपको जैसे भी हिलाते हुए तो दिखाना ही चाहिए था। खैर वैसे तो अभी भी देर नहीं हुई है, स्पिरिट में आपको और एक आखिरी मौका मिलेगा। वहाँ को ट्रक या फिर हेलीकॉप्टर हिलाना ही पड़ेगा, तभी आपका कमबैक होगा। अब हम जवान हो चुके हैं, अब हमें भूत नहीं देखने, अब हमें टॉक्सिक की तरह डांसिंग कार देखनी है। सिनेमा अब बदल चुका है, अब लोग सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते। आज लोग वही सिनेमा देखने जाएंगे जो सिनेमा हमें ऑर्गेज़म देगा। लेकिन आपके सिनेमा ने हमें क्या दिया? आपने हमें बस सिर में दर्द ही दिया। सिनेमा में हर एक चीज स्वादानुसार ही डालनी पड़ती है, तभी एक अच्छा सिनेमा बन पाता है। लेकिन राजा साहब ने इसका उल्टा ही किया। जहाँ सिर्फ एक हीरोइन चाहिए वहाँ इन्होंने 3 हीरोइन डाली, और जहाँ वीएफएक्स नहीं चाहिए वहाँ इन्होंने इतना वीएफएक्स डाला, इतना वीएफएक्स डाला कि वो वीएफएक्स नहीं लगता, वो WTF लगने लगा था। बाकी इसके अलावा इस मूवी में कमी निकालने जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी मूवी ही खराब है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मूवी सबको बुरी लगेगी। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन लोगों को भूतिया नहीं चूतिया मूवीज अच्छी लगती हैं। तो हाँ, ये मूवी बस उनके लिए ही बनाई गई है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये मूवी उनके लिए है जिन्हें खुद की ही लेना पसंद है। अब अंत में जाते जाते इस मूवी के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। आदि पुरुष देखने के बाद मेरे मुंह से जो पहली गाली निकली थी, सेम वही गाली मैं इस मूवी को देना चाहूंगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े